दोस्तों, जय भीम, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज कबीर दास जी के बारे में बताते हैं। आओ बात करते हैं कबीर दास जी के बारे में। दोस्तों, कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि थे। कबीर दास जी एक समाज सुधारक और निर्भीक पुरुष भी थे। कबीर दास जी के जन्म स्थान और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद है। प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर इनका जन्म संवत 1455 ईस्वी में वाराणसी में और मृत्यु संवत 1575 में मगहर में हुआ था। और इनके कबीर दास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि ही नहीं बल्कि विद्वान, विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति और सकारात्मक विचारों के माध्यम से कई रचनाएं लिखी और भारतीय संस्कृति के महत्व को समझाया। भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीर दास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग समझाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच आदि बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की। इसके साथ ही हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कबीर दास जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। उनकी रचनाओं और दोहों में ब्रज, हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, अवधी, राजस्थानी समेत खड़ी बोली देखने को मिलती है। कबीर दास भारत के महान कवि और समाज सुधारक थे। वे साहित्य के विद्वान थे। कबीर दास के नाम का अर्थ महानता से है, अर्थात वे भारत के महानतम कवियों में से एक थे। जब भी भारत में धर्म, भाषा, संस्कृत की चर्चा होती है तो कबीर साहब जी का नाम का जिक्र सबसे पहले होता है, क्योंकि कबीर साहब ने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। इसके साथ ही उन्होंने जीवन के कई ऐसे उपदेश दिए हैं जिन्हें अपनाकर दर्शनवादी बन सकते हैं। इसके साथ ही कबीर दास ने अपने दोहों से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की है और भेदभाव को मिटाया है। वहीं कबीरपंथी धार्मिक समुदाय के लोग कबीर के सिद्धांतों और उनके उपदेशों को अपनी जीवन का आधार मानते हैं। दोस्तों, कबीर दास जी के द्वारा कहे गए दोहे इस प्रकार है। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुड़न डरा, रहा किनारे बैठ। इस दोहे से कबीर दास जी का कहने का अर्थ है कि जो लोग कोशिश करते हैं वे लोग कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। वाकई में कबीर साहब जी इन उपदेशों को पढ़कर सभी के मन में सकारात्मक भाव पैदा होता है और वे सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं। इनके साथ ही कबीर साहब ने यह भी कहा कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर दुनिया में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, लेकिन सभी विद्वान नहीं हो सके। कबीर साहब मानते थे कि अगर प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी के कहे गए दोहे उपदेश का वाकई प्रेरणादायक है। इसके साथ ही कबीर दास ने अपने उपदेशों को समस्त मानव जाति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी। इसके साथ ही अपने उपदेशों को द्वारा समाज में फैली बुराइयों को कड़ा विरोध जताया और आदर्श समाज की स्थापना कर बल दिया। इसके साथ ही कबीर दास जी के उपदेश हर किसी के मन में एक नई ऊर्जा का संचार करते। दोस्तों, संत रविदास, शिरोमणि रविदास जी कबीर साहब को अपना गुरु भी मानते थे, आध्यात्मिक गुरु। कबीर साहब मनुवाद पर भी बहुत कटाक्ष किया करते थे। एक बार की बात है कि कई ब्राह्मण गंगा में स्नान कर अपने पूर्वजों को जल दे रहे थे। तभी वहाँ पर कबीर दास ये सब देख रहे थे और वे भी गंगा में स्नान करने जल देने लगे। इस पर वहाँ सभी ब्राह्मण उन पर हंसने लगे। सभी लोग उनका उपहास करने लगे, कहने लगे, अरे कबीर, तुम किसको जल दे रहे हो? इस पर कबीर साहब ने उन ब्राह्मणों से पूछा कि
आप लोग किसे दे रहे हो? तो उन लोगों ने कहा हम अपने पूर्वजों को दे रहे हैं जो स्वर्ग में बैठे, उनको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। इस पर कबीर साहब ने कहा मैं तो अपने बगीचे को दे रहा हूँ। इस पर सभी उनका मजाक बनाने लगे कि यहाँ से बगीचे में कैसे पहुँचेगा, मूर्ख कहीं का। इस पर कबीर साहब ने कहा जैसे स्वर्ग में बैठे आप लोगों के पूर्वजों को यहाँ से जल मिल जा रहा है, तो मेरा बगीचा तो यहीं पास में है, यहाँ तो जल्द पहुँच जाएगा। ये सुनकर वही ब्राह्मण बहुत लज्जित हुए और कबीर साहब को देखते रह गए। कबीर साहब को देखते ही उन लोगों ने बहुत लज्जित महसूस हुई, शर्म महसूस हुई और कबीर साहब को बड़ा भूला कहने लगे। कबीर साहब को सत सत नमन।